नमस्ते, जय हिंद। मैं देवेंद्र अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी लेखपाल के 5200 पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा की है। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी अर्हताएं क्या है, योग्यताएं क्या हैं और इसकी सैलरी क्या है, हर चीज़ के बारे में। और फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं इसकी योग्यता से। योग्यता में क्या होनी चाहिए? योग्यता में आपकी अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो आपको 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं मतलब 10+2। इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी बोर्ड से, कहीं से भी आप 12th पास होने चाहिए। उसके बाद आयु की बात करते हैं तो आयु इसमें क्या है, 18 से 40 वर्ष तक है। इसकी आयु 18 से 40 वर्ष यानी कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष तक होनी चाहिए आयु। आयु की जो गैपिंग है इसमें 22 वर्ष की है, यानी 22 वर्ष में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आ सकते हैं, इसलिए मेहनत दबा के करना है, तैयारी जम के करनी है। और इसमें आयु ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो फॉर्म की संख्या है बहुत ही अधिक भरी जाएगी, तो इसलिए हमें तैयारी जोर शोर से करनी पड़ेगी। अखबारों में ऐसा विज्ञापन दिया गया है कि 12वीं कक्षा पास होने के साथ साथ इसमें कंप्यूटर की जानकारी भी होना अति आवश्यक है। पात्रता में शायद ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना जरूरी हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि जरूरी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में अगर बात कही गई है तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट क्या हो सकता है, मांगा जा सकता है। इस भर्ती की अगर एक खास बात मैं बताऊं तो इस भर्ती में साक्षात्कार नहीं होगा। इसकी भर्ती केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से ही किया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिना इंटरव्यू के लेखपाल की भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो इस बात पे हमें ध्यान रखना है। और केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, हम अपनी लेखपाल की एक सीट बुक कर सकते हैं, यानी उस पर मुहर लगा सकते हैं, वो सीट हमारी हो सकती है। ये भर्ती मार्च अप्रैल महीने में आई हुई थी, निकली हुई थी कि विज्ञापन के द्वारा इसको बताया गया था कि ये ऑनलाइन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा मार्च अप्रैल महीने में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये भर्ती रोक दी गई थी। और उसके पहले भी एक बार भर्ती आई हुई थी और वो भर्ती रद्द कर दी गई थी इस वजह से क्योंकि उसमें केवल जनरल और एसटी का ही सीट था, उसमें ओबीसी और एससी का एक भी सीट नहीं था। इस वजह से क्या की गई थी, भर्ती को रोक दिया गया था। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था यूपी ट्रिपल एससी को, क्योंकि जो लेखपाल की भर्ती है वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही की जाती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद से ही क्या हो जाएंगे, इसके फॉर्म भराने शुरू हो जाएंगे उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल के। तो इसलिए क्या करना है, हमें तैयार रहना पड़ेगा पहले से ही। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, और मैथमेटिक्स गणित है, जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, और ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास यानी रूरल सोसाइटी एंड रूरल डेवलपमेंट। तो 4 विषय हैं। चारों विषय के 40-40 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कुल क्वेश्चंस की संख्या कितनी है, प्रश्नों की संख्या 160 होती है। और मार्क्स की अगर हम बात करें तो पहले इसके पहले कितने मार्क्स आते थे, 20-20 मार्क्स आते थे। यानी अगर सामान्य हिंदी की बात करें तो 40 क्वेश्चन के 20 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन का आधा नंबर, 1/2 ऐसे करके क्वेश्चंस बनते थे। तो 160 क्वेश्चंस अब भी आएंगे, लेकिन जो मार्क्स हैं वो मार्क्स हमारे बढ़ के टोटल 80 नंबर के होते थे, अब 80 से बढ़ के 100 हो गए हैं। यानी अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, और क्वेश्चंस 160। अब समान हिंदी की अगर विषय की बात करें, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, टॉपिक्स की बात करते हैं। तो टॉपिक्स क्या क्या आएंगे, व्याकरण आएगा, शब्दावली, रस हो गया, समास हो गया, विलोम, अलंकार, पर्यायवाची, लिंग कारक, वचन संधियां, वर्तनी, ये सभी क्या हैं, टॉपिक्स हैं। कुछ और भी टॉपिक्स हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, संख्या प्रणाली, लाभ हानि, मध्यम मोड, एचसीएफ, क्षेत्र प्रमेय, वर्ग, पैरामीटर, त्रिभुज, एलसीएम, केंद्रीय माप, प्रतिशत वगैरह के क्या होंगे, टॉपिक्स आएंगे। अगली अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो भूगोल, राजनीति शास्त्र, ये सब के बारे में क्या होंगे, अर्थशास्त्र के बारे में, और भारतीय इतिहास के बारे में जरूरी है जानना। आधा सिलेबस तो भारतीय इतिहास के बारे में ही आता है सामान्य ज्ञान का। अगला आपका होता है ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास के बारे में।
तो ग्रामीण समाज में और ग्रामीण समाज में उसकी विकास किस प्रकार होती है, भूमि सुधार क्या होता है, ग्राम समाज क्या है, इसके बारे में क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस में अगर रीजनिंग की बात करें तो अभी तक कोई ज़रूरी नहीं है कि ये परीक्षा में आएगा। अभी तक जितनी परीक्षाएं होती रही हैं यूपी ट्रिपल एससी की, उसमें सारे एग्जाम्स में क्या होता था, रीजनिंग आता था, लेकिन इसमें रीजनिंग नहीं आता है। ये कंफर्म नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं आए, आ भी सकता है। अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है क्योंकि इस परीक्षा के नियम थोड़े बहुत बदले हुए हैं। इस वजह से क्या हो सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यदि हम परीक्षा समय की बात करें तो परीक्षा के लिए इसमें 2 घंटे समय निर्धारित होते हैं। अब बताते हैं आपको कि इसमें सैलरी कितनी दी जाती है। तो सैलरी इसकी होती है, अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपया होता है और इसका ग्रेड पे कितना होता है, 2,000 पर मंथ होता है। तो इसकी सैलरी कितनी हो गई, 25,000 रुपये होते हैं। अब आते हैं ऑनलाइन फॉर्म के बारे में जानने के लिए कि इसका शुल्क कितना लगता है, किस किस कैटेगरी के लिए कितना शुल्क लगता है। तो जनरल और ओबीसी की बात करें तो 185 रुपये लगते हैं। एससी एसटी की बात करें तो 95 रुपये लगते हैं। और जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 25 रुपये लगते हैं। तो आज हमने आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती के बारे में बताया है। ऐसे ही सरकारी नौकरी और शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।